कोड गा के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम नॉन एडजेसेंट नोड सम। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दिया है, ठीक है। इसमें इंटीजर वैल्यूज़ हैं हर नोड के पास। तो हमें इसमें कुछ नोड सेलेक्ट करना है जिनका सम मैक्सिमम हो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, हम उन्हीं नोड को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के चाइल्ड या पेरेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। जैसे 11 को यहाँ पे हम अगर चूज़ करते हैं तो 1 और 2 को नहीं चूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें बड़ा ट्री दिया है, तो जैसे मान लो इसमें मैक्सिमम सम कौन सा होगा, कौन सा अगर हम इंक्लूड करें। जैसे मान लो 1 को इंक्लूड करते हैं तो 2 और 3 को हम नहीं इंक्लूड कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम 4, 5, 6 इन तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो 1, 4, 5, 6 इसको सम करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो 1 को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, मान लो 2 को मैं इंक्लूड करने जाता हूँ, 2 को किया मैंने इंक्लूड, तो 1 और 4 दोनों को ही हम नहीं ले सकते ना, तो ठीक है। फिर 3 को हम ले सकते हैं, हाँ 3 को ले लेंगे। तो 3 के साथ 1 को भी नहीं ले सकते, 4 और 5, ये 5, 6 को भी नहीं ले सकते। तो मतलब क्या हुआ, 3 और 2 सिर्फ बचे। इन दोनों को सम करेंगे, क्या होगा, 5 होगा। तो 16 ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ 16 है, ठीक है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखिए जैसे सेम ट्री मैं यहाँ पर ले लिया हूँ। तो प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो हमारे पास हर नोड पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। हर नोड पे हमारे पास 2 ऑप्शन है कि नोड को फॉर एवरी नोड 2 ऑप्शन है, ठीक है। इंक्लूड और एक्सक्लूड, ठीक है। अगर इंक्लूड करना है और फिर नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी हमारे पास ऑप्शन दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे रिकर्शन बैक ट्रैकिंग जरूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम वही ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर इंक्लूड करते हैं, अगर मैं इंक्लूड करता हूँ किसी भी नोड के लिए, तो इंक्लूड करता हूँ तो उसका वैल्यू क्या होगा। अगर इंक्लूड करने जाता हूँ तो जो नोड है उसका जो वैल्यू है प्लस उसका जो लेफ्ट जो चाइल्ड है, ये जैसे मान लो 1 को मैं इंक्लूड किया, ठीक है। अब 2 का मैं क्या यूज़ करूँगा, 2 को मैं अगर एक्सक्लूड करके क्या सम आएगा तो वो चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा। मतलब लेफ्ट को मैं एक्सक्लूड करूँगा, ठीक है, इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही राइट में जो है उसको एक्सक्लूड करके जो सम आएगा उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। राइट डॉट एक्सक्लूड, सी ये हो गया अगर मैं 1 को इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अब अगर 1 को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है, तो तब क्या होगा वैल्यू। अगर 1 को इंक्लूड नहीं करता हूँ तो क्या होगा, 2 को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने पे जो मैक्सिमम आएगा और 3 को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने पे जो मैक्सिमम आएगा उन दोनों का सम, मतलब मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डॉट इंक्लूड और लेफ्ट डॉट एक्सक्लूड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो, और मैक्सिमम ऑफ राइट डॉट इंक्लूड और राइट डॉट एक्सक्लूड, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वही उन दोनों का सम हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ हम यूज़ करेंगे अपने रिकर्शन मेथड में, ठीक है। तो एट दी एंड हमें रिटर्न क्या करना होगा, हर ये तो हमारा हर नोड के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यही सम जो है हमारा नोड के ये रूट के लिए भी होगा। रूट के लिए फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा फॉर रूट, तो वही हम रिटर्न कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक ड्राई रन करते हैं, सेम इसी एग्जाम्पल का एक ड्राई रन करते हैं तो हमें और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ इस ट्री को, एक सेकेंड। अब ये ट्री ले लिया। अब हर नोड के लिए हम चलो निकालते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या आता है, वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है। सबसे पहले नोड 4 से स्टार्ट करेंगे। क्यों हम हम इसमें क्या बोलते हैं कि बॉटम से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, इसको जो है बॉटम से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सर है ना, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सर, वही मतलब कि बॉटम से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लो मैं 1 के पास आता हूँ तो 1 के पास मेरे को लेफ्ट और राइट दोनों को जो इंक्लूड एक्सक्लूड होगा वो चाहिए होगा ना, तो इसीलिए पहले जो लास्ट में है उनका ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो नोड 4 के लिए क्या होगा, इंक्लूड एक्सक्लूड क्या वैल्यूज़ होंगी।
नोड 4 जो है सिर्फ अकेला ही है, तो इंक्लूड करने पे क्या होगा, इंक्लूड करते हैं, अगर इंक्लूड करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, एक्सक्लूड करने पे क्या आएगा, एक्सक्लूड करने पे 0 आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके। ठीक, फिर नोड 5 के लिए क्या होगा, सिमिलरली नोड 5 के लिए, नोड 5 को भी अगर हम इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं तो क्या आएगा, इंक्लूड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मैं सिर्फ आई एन मतलब लिख दे रहा हूँ, इंक्लूड के लिए IN 5 हो जाएगा और एक्सक्लूड के लिए क्या हो जाएगा, 0, सेम चीज़। फिर नोड 6 के लिए क्या हो जाएगा, नोड 6 के लिए इंक्लूड हो जाएगा 6 और एक्सक्लूड क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा 3 नोड्स के लिए लास्ट में जो बॉटम 3 है उन तीनों को निकल गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं नोड जो 2 है, 2 के लिए क्या होगा, इंक्लूड क्या होगा, इसके लिए इंक्लूड होगा, जैसे मान लो इंक्लूड के लिए तो 2 इसको तो इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 को मैं इंक्लूड किया तो अब मैं इसके चाइल्ड को इंक्लूड नहीं कर सकता ना, चाइल्ड क्या है, 4 है, 4 को मैं इंक्लूड कर नहीं सकता है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड करने पे सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, और एक्सक्लूड करने पे, एक्सक्लूड करूँगा अगर मैं तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो, अगर मान लो मैं 2 को एक्सक्लूड करता हूँ तो मैक्सिमम ऑफ 4 और नहीं इंक्लूड करूँ तब क्या होगा, मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा था, अगर मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ मतलब अपने इस नोड को नहीं लेना चाहता तो मैक्सिमम हमारा जो लेफ्ट में है इसको इंक्लूड और एक्सक्लूड करने पे जो वैल्यू है उसको लेना है, 4 को मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड इंक्लूड करेंगे 4 को तो वो वैल्यू लेना है और उसके राइट में तो कुछ है नहीं, तो मतलब 4 का ही हमें देना है कि मैक्सिमम ऑफ 4 का इंक्लूड और एक्सक्लूड ये 4 और 0, तो मैक्सिमम ऑफ 4 और 0 तो क्या हो जाएगा 4, तो इसका एक्सक्लूड हो गया 4। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे अलग से। ठीक है, इंक्लूड हो गया इसका 2, एक्सक्लूड हो गया 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नोड ये किसके लिए, ये नोड 2 का था, सॉरी ये नोड 3 का आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3 के लिए अगर मैं इंक्लूड करता हूँ इसको, अगर 3 को इंक्लूड करता हूँ तो 3 प्लस 0 प्लस 0, क्यों, क्योंकि हम 5 और 6 को एक्सक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो है सम मतलब ये एडजेसेंट में है तो इसका एक्सक्लूड वैल्यू ही हमें चाहिए, और एक्सक्लूड वैल्यू 5 का एक्सक्लूड वैल्यू क्या है, 5 का है 0, 6 का एक्सक्लूड वैल्यू 0, तो इसीलिए टोटल इसका आया 3। ठीक है, अब एक्सक्लूड करते हैं, अगर मैं 3 को नहीं लेता हूँ इसमें, ठीक है, तो 5 को अगर हम मतलब देखो 3 को नहीं लिया तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट का इंक्लूड एक्सक्लूड और मैक्सिमम ऑफ राइट का इंक्लूड एक्सक्लूड, तो मतलब 5 का मैक्सिमम क्या है, 5 का ये देखो 5 है, इन दोनों में से मैक्सिमम 5 प्लस 6 का मैक्सिमम क्या है, 6 का इंक्लूड एक्सक्लूड में से मैक्सिमम क्या है, 6 है, तो इसका सम हो गया 11। तो इसका इंक्लूड एक्सक्लूड क्या हो गया, इंक्लूड हो गया 3 और इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे तो 11 हो गया। ठीक है, ये हो गया नोड 3 का। सिमिलरली अब नोड 1 मतलब रूट हमारा जो है रूट 1, इसका कैलकुलेट करते हैं। अब इसका इंक्लूड, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इंक्लूड करता हूँ तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 11 हो जाएगा, क्यों, 2 का एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड चाहिए होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका एक्सक्लूड चाहिए होगा। 2 का एक्सक्लूड क्या है, 2 का एक्सक्लूड है 4, 3 का एक्सक्लूड क्या है 11। ठीक है, 1 को इंक्लूड किया तो इन दोनों का एक्सक्लूड चाहिए होगा, 1 को इंक्लूड किया तो 1 हो गया और 2 का एक्सक्लूड क्या है, यहाँ पे 2 का है 4 और 3 का एक्सक्लूड क्या है 11, तो टोटल क्या हो गया 11, 15, 16। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका एक्सक्लूड करें हम, एक्सक्लूड क्या होगा, इसका एक्सक्लूड होगा मैक्सिमम ऑफ 2 का इंक्लूड एक्सक्लूड और मैक्सिमम ऑफ 3 का इंक्लूड एक्सक्लूड, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 2 का इंक्लूड एक्सक्लूड क्या है, ये 2 और 4 इन दोनों से मैक्सिमम क्या है, डायरेक्टली लिखते हैं 4, और 3 का इंक्लूड एक्सक्लूड में से मैक्सिमम क्या है, 3 का 11। ठीक है, तो क्या हुआ आंसर 15। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, रूट का आंसर क्या होगा, रूट का आंसर होगा इंक्लूड एक्सक्लूड उसमें मैक्सिमम क्या है 16 है, तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को अब कोड करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक
पेयर मतलब एक क्लास में क्रिएट कर लूँगा जो कि हर नोड का इंक्लूड एक्सक्लूड स्टोर करेगा। ठीक है, क्लास पेयर इंट इंक्लूड, किसी भी नोड के लिए ये वैल्यूज रहेंगी, एक्सक्लूड। ठीक है, अब पेयर INC XC। ठीक है, इंक्लूड इक्वल्स टू INC, एक्सक्लूड इक्वल्स टू EXC। ठीक है, अब जो है क्रिएट करते हैं अपना पेयर हमारा आंसर, इसको सॉल्व करते हैं, रूट दे देंगे तो वहाँ से रिटर्न होके आएगा हमारा पेयर, और हम जो है क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आंसर डॉट इंक्लूड, और आंसर डॉट ये हमारे रूट के लिए है। ठीक है, रूट का जब इंक्लूड एक्सक्लूड कैलकुलेट हो जाएगा तो उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा रिटर्न कर देंगे। अब हम अपना सॉल्व जो मेथड है उसको लिख लेते हैं, पेयर सॉल्व नोड नोड। ठीक है, हमारा बेस कंडीशन क्या होगा कि नोड अगर नल हो जाता है तो वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा न्यू पेयर विथ वैल्यूज क्या होंगी, 0। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम उसका लेफ्ट का कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट ट्री से जो मैक्सिमम सॉल्व होके आएगा वो हो जाएगा नोड डॉट लेफ्ट। सिमिलरली पेयर राइट से जो सॉल्व होके आएगा मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगा नोड डॉट राइट में। ये हो गया। अब मैं इंक्लूड करूँ, अगर इंक्लूड इक्वल्स टू नोड डॉट डेटा को मुझे ऐड करना है, मतलब नोड को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, और लेफ्ट का जो एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड प्लस राइट का एक्सक्लूड। यहाँ पे जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में एकदम वही लिख रहा हूँ, ये जो दो कंडीशन थी, इन्हीं दोनों कंडीशन को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंक्लूड के साथ। सिमिलरली हम एक्सक्लूड करते हैं, अगर एक्सक्लूड के साथ मैथ डॉट मैक्सिमम क्या हो जाएगा, लेफ्ट डॉट इंक्लूड और लेफ्ट डॉट एक्सक्लूड, ये प्लस मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ राइट डॉट इंक्लूड और राइट डॉट एक्सक्लूड। ये हो गया। और एट दी एंड हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है न्यू पेयर बना के, पेयर इस इंक्लूड एक्सक्लूड का, इंक्लूड इस नोड का, ये इंक्लूड एक्सक्लूड हो जाएगा। बस अब इसको रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।